मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज बहुत अच्छी खबर है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक सकुशल वापस आ गए हैं और अब उनका इलाज चल रहा है। उनको हॉस्पिटलों में बिठा दिया गया। 72 घंटे उनकी निगरानी की जाए क्योंकि वो 17 दिन तक अंधेरे में थे। हालांकि उनको गर्म खाना मिल रहा था तो उनकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो गई थी और कोई चिंता की बात नहीं थी कि उनका किसी को नुकसान होगा। लेकिन फिर भी 17 दिन तक अगर आप अंदर हैं और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं आपको सफाई और आपका मलमूत्र वगैरह जो वहाँ जमा होगा उसके कारण जो बदबू होएगी, तमाम चीज़ें होंगी, उससे बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है। तो शुक्र है कि किसी को कोई खतरा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ 2 किलोमीटर लंबी टनल थी। तो उस 2 किलोमीटर में आप ये सोचें कि आप टहल सकते थे और 41 लोग थे तो खेल कूद भी सकते थे। टेंशन ज़रूर थी लेकिन 41 लोगों में आपस में वो सब बातें होती हैं। आज जो एक जो अध्यात्म है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, उनका एक ज़बरदस्त कोलैबोरेशन था, एक ज़बरदस्त उनका मिलाप था। क्योंकि जब हमने केवल इंजीनियरिंग की तरफ गए, विज्ञान की तरफ गए तो सक्सेस नहीं मिल रही थी। लगातार कोशिश हो रही थी कि यहाँ उनको कैसे निकाला जाए, सुरंग खोदी जाए, उन पर जो अमेरिकन ऑगर मशीन से खुदाई की गई लेकिन उससे सक्सेस नहीं मिली क्योंकि वो ऑगर मशीन भी टूट गई। और अंततः जहाँ इन लोगों ने एक मंदिर को ढाया था जो बौखनाग मंदिर है भगवान नाग देवता की, उनका उन्होंने मंदिर वहाँ से हटा दिया था। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद उसी कारण वहाँ ये दुर्घटना हुई थी। और जब साइंस और इंजीनियरिंग फेल हो गई तो तब सब लोग आध्यात्म की तरफ गए। और जो हॉलैंड से अंग्रेज़ जो इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट हैं एर्नाड डिक्स, वो भी आज भगवान बौखनाग के मंदिर में गए और वहाँ उन्होंने अर्चना की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो वहाँ पहले दिन से ही जा रहे हैं। आज वो फिर गए, उन्होंने प्रार्थना की कि इन सबको बाहर निकालो। और जो उत्तराखंड के और आसपास के जितने लोग हैं उन सब ने भगवान से प्रार्थना की कि इनको सकुशल वापस इनको किया जाए। और वाकई ये सब वापस आए और उस वापसी का आज बहुत सुखद हमें एहसास हुआ। और आज दिवाली के दिन ही इन लोग टनल में फंसे थे तो आज बाहर निकले जब ये लोग तो इनके घरों में दिवाली मनाई गई और इन लोगों का स्वागत किया गया। जब लोग बाहर निकले बड़ा कितना ये खुशी का पल था। लगभग 8 बजे आज शाम को जब ये लोग एक एक करके बाहर निकले, पहले एक आदमी निकला, फिर 2 निकले और इस तरह से करीबन आधे घंटे में ही सब 41 मज़दूरों को बाहर निकाल दिया गया। और सब अपने पाँव से चल के, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब टनल से बाहर आए तो अपने पाँव से आए, यानी इतने खुश थे, प्रसन्न थे। और मुख्यमंत्री ने और जो हमारे जनरल वीके सिंह हैं जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनको फूल माला पहनाई, इनको शॉल ओढ़ाया, गले लगाया। बड़ी अच्छा एक पल था, बहुत भावुक पल था। और इनको फिर इनको हॉस्पिटल, यानी जो वहाँ एक टेम्प्रोरी हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ से फिर इनको एम्बुलेंस से जो चिलाड़ी सैंड है वहाँ ले गए। और अगर इनकी किसी की और तबीयत ख़राब होती तो वहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैयार था जो उनको ऋषिकेश एम्स लाता और ज़रूरत पड़ती तो दिल्ली लाते, क्योंकि पूरी मशीनरी जिस तरह से लगी हुई थी। एक ये इसमें तारीफ़ ज़रूर करनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने जो 2002 में गुजरात में भूकंप आया था तो उन्होंने उसके बाद वहाँ एक डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया था और उन्होंने एक एग्जाम्पल दुनिया के सामने पेश किया था कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट हो तो बड़ी से बड़ी डिजास्टर को भी, बड़ी से बड़ी आपदाओं से भी हम मुक्ति पा सकते हैं, उनमें हम कैसे अपने लोगों को बचा सकते हैं। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दिल्ली में, वैसे तो 2005 में, जो 2002 में गुजरात में बना था, 2005 में सेंटर में डिजास्टर मैनेजमेंट बना और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई। और उसमें जो हमारे सेना के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, इनको जोड़ा। और इनको जोड़ने के बाद उन्होंने एक ऐसी फोर्स क्रिएट कर दी कि जहाँ भी कोई डिजास्टर होता है, चाहे वो कोई नदी में बाढ़ आ गई हो, वैसे बाढ़ आ गई हो, तूफ़ान में लोग फंस गए हो, कहीं बस गिर गई हो,
तो वहाँ ये सब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग जाते हैं और उन सबको बचा के लाते रहे। तो ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट बना उसकी कामयाबी थी कि आज हमारे करीबन 12-13 एजेंसियों ने मिलकर टनल से लोगों को निकाला, प्रयास किए। कोई मशीनों से प्रयास कर रहा था, कोई हाथ से प्रयास कर रहा था, कोई साइंटिफिकली प्रयास कर रहा था, कोई जियोलॉजिकल प्रयास कर रहा था। तो अलग अलग जो लोग टनल बनाते, जैसे रेलवे टनल बना रहा था तो उनका जो रेलवे का जो कॉरपोरेशन है वो वहाँ आया, TSDC थी जो नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन है उसके लोग थे, तमाम एजेंसी जिसके पास जो एक्सपर्टाइज था वो वहाँ आया। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ही एक सफलता है कि सब लोग एक तरफ एकजुट हुए और करीबन 60 मीटर अंदर फंसे मजदूरों को 17 दिन बाद, यानी थोड़ा सा विलम्ब हुआ। विलम्ब इसलिए हुआ कि वहाँ बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार वहाँ दिक्कतें हो रही थी, वो दिक्कतें दूर हुई और उन सबको आज निकाला गया। इस देश के लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत अच्छी खबर है और इससे देश का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अगर इनको हम नहीं निकाल पाते तो कितनी बुरी बात होती है और कितनी शर्मनाक स्थिति होती है इस देश के लिए कि हम अपने मजदूरों को, हम चांद पर जा रहे हैं लेकिन जो टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए उनको नहीं निकाल पा रहे। तो इससे जो हमारे लोगों का, हमारे देश का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा के, इससे भी बड़ी अगर कोई आपदा हो जाए तो हम उस आपदा से मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अब उसमें इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों को कितना पैसा मिलेगा, इनकी दिहाड़ी का क्या होगा। तो आज जैसे मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट की कि इनका तनख्वाह ना काटें इनको, पर मुझे लगता है कि जिस कंपनी के लोग हैं, जिस ठेकेदार के लोग हैं, मतलब ही नहीं होता कि इनको इनके पैसा काटा जाए, बल्कि इनको तो अवार्ड देना चाहिए और मुआवजा भी देना चाहिए और उस ठेकेदार को भी मुआवजा देना चाहिए जिसकी ये मजदूर थे, क्योंकि उसने पूरी ताकत लगा दी इनको बचाने के लिए। कहाँ कहाँ से मशीनें मंगाई, सरकार ने अपनी कोशिशें जरूर की लेकिन उसने भी, ठेकेदार ने भी पूरी ताकत लगा दी अपनी। और उसके बाद सरकार की जितने PSUs हैं उन सब ने ताकत लगाई। तो इनको तो खैर जो CSR का पैसा है वो लग जाएगा, लेकिन जो ठेकेदार का अपना पैसा खर्च होगा, जहाँ जहाँ से उसने मशीनें मंगाई होगी, ज़रूर उसको भी राहत देना चाहिए। नहीं तो उसके साथ उसको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो टनल से ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, टनल गिर गया और इन मजदूरों को फंसे और उनको निकालने में जो मेहनत लगी, तमाम सरकार का प्रयास तो अपनी जगह है ही, बिना सरकार के प्रयास के संभव नहीं है, लेकिन उस ठेकेदार को भी सैल्यूट है जिसने इतनी बड़ी आपदा से कोशिश की बचाने की। और उन उन जो इंजीनियर और वो मज़दूर और वो एक्सपर्ट, उनको सलाम है जो एक्सपर्ट 50-60 मीटर अंदर जाकर जिन्होंने हाथ से, यानी रैट माइनिंग की और छेनी से, हथौड़े से वहाँ माइनिंग की और उन सब लोगों को बाहर निकाला। ये कितनी बड़ी बात है कि हम तो 2-3 मीटर अंदर चले गए तो सांस दम फूलने लगता है, और वो 60 मीटर तक अंदर गए, वहाँ उन्होंने माइनिंग की। ये बहुत बड़ी बात थी और ये हमारे देश के लिए, जैसे मैंने कहा, कि बहुत बड़ी सफलता है और देश के लिए ये देश का आत्मविश्वास भी इससे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री ने जैसे ट्वीट किया कि ये एक भावुक पल है, वाकई पूरे देश के लिए भावुक पल है, कैसे पूरा देश एकजुट हो गया। और ये सफलता की बात है और हमारे सारे मजदूर इसमें प्रबल होकर निकलेंगे और हमारा देश और आगे प्रोग्रेस करेगी। तो अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।